जय हिंद दोस्तों, जी के गुरु से मैं विकास। मैं फिर से आपके लिए संविधान के ऊपर पार्ट 3 लेकर आया हूं और इस पार्ट 3 में मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, अर्थात भारतीय संविधान किन किन देशों से लेकर के बनाया गया है। आप में से जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि संविधान से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बेसिकली भारतीय संविधान किन किन देशों से लिया गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं पॉलिटिकल साइंस से। जो बच्चे जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा खुशी मिलती है और कमेंट करना भी ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो मैं जल्दी शुरू कर रहा हूं, आपको टाइम नहीं लूँगा। इसके अलावा जो हमारी वीडियो होती है वो 10 से 12 मिनट की होती है। 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप अगर एक टॉपिक समझ रहे हैं तो बहुत कम छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप वीडियो को समझने से पहले ध्यान दें कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले आप हमारी तीनों वीडियो को देखें पार्ट बाय पार्ट। जो पार्ट बन चुका है उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करके जरूर देखें। दोस्तों, हम बता दें आपको कि संविधान होता क्या है। संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये पता होगा। तो संविधान क्या है? नियम और कानून का एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का होना अनिवार्य माना जाता है। और हमारा संविधान बना कब? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 दिसंबर 1950 को। तो देख सकते हैं कि संविधान बना कैसे और बनना स्टार्ट कब हुआ। तो 1946 में हमारा संविधान जो है बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर से। 9 दिसंबर 1946 से हमारा संविधान बनना शुरू हुआ और तैयार कब हुआ? तो लगभग 1950 में से लागू कर दिया गया। इतना डिले होने के बावजूद हम देखते हैं कि हमारे संविधान जो है किन किन देशों से मिलकर बना है, किन देशों से ऐसे प्रावधान लिए गए हैं जो हमारे मूल संविधान में दिया गया है। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां है। इसके आधार पर हमारे संविधान का स्वरूप तैयार किया गया है। दोस्तों, संविधान जो है, हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर के बनाया गया है। जो मेन देश है उनमें से जो मुख्य तत्व लिए गए हैं उनको मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपका आता है USA। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की सूची, मौलिक अधिकार की सूची, नंबर 1। नंबर 2 जो लिया गया है वो लिया है न्याय पूर्णावलोकन, न्याय पूर्णावलोकन की शक्ति। इसके बाद आपका महाभियोग की प्रक्रिया, नेक्स्ट प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ये सभी जो है मेन चीजें हमारे संविधान ने अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। हमारे संविधान में जहां 395 अनुच्छेद है, वही अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। ठीक, तो हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार की सूची अमेरिका से लिया है। न्याय करने की पावर जो है वो आपका
अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग क्या होता है पता होगा आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। और संविधान की प्रस्तावना, इसे प्रेम्बल कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से भारतीय संविधान ने क्या लिया है? तो न्याय बनाने की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून का शासन, कानून का शासन नंबर 1, नंबर 2 कानून बनाने की प्रक्रिया, नंबर 3 इसे हम विधि का शासन भी कहते हैं, नंबर 3 आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइजी जिसे कहते हैं, और इसके अलावा सर्वाधिक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक वोट से जीतने का अधिकार। ये सभी व्यवस्थाएं ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है दोस्तों? बता दूं कि वह देश जिस देश में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन होता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियां दी जाती है, उसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और यह कहां से लिया गया है? तो आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक वोट से जीत के प्रणाली का अर्थ होता है कि अनेक पार्टियों के होने के बावजूद जब किसी एक पार्टी को अधिक बहुमत मिलता है और वो सरकार निर्माण करता है, उसे हम सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे हम एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वह बिना किसी भेदभाव के वोट डाल सकता है। और लॉ प्रोसेस और लॉ का शासन, कानून का शासन, कहां से लिया गया है आपका? तो ये ब्रिटेन से लिया गया, इसे हम यूके कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका आगे, दोस्तों मिटा रहा हूं, जिसको नोट करना है नोट कर ले, ठीक। अगला हमारा जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड जिसे हम इरीज कहते हैं, इरीज कॉन्स्टिट्यूशंस। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अर्थात राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। इसके बाद इसी में लिया क्या गया है? तो आपका राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार। दोस्तों पता होगा कि राज्यसभा के अंदर टोटल 243 मेंबर होते हैं और लोकसभा में आपके 545 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 243 सदस्य में 12 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे राष्ट्रपति चुनता है। टोटल इसमें सदस्य होते हैं 236, लेकिन 12 सदस्य होते हैं वो आपके राष्ट्रपति चुनते हैं। और 545 में हम देखते हैं कि इसमें 2 सदस्य को कौन चुनता है? तो आपका राष्ट्रपति चुनता है। तो इसमें आपके कुल बचे 236 और इसमें बचे आपके 1 मिनट दोस्तों, 243, दोस्तों 231 बचता है और इसमें बचता है आपका 543।
3। ठीक, इतने पे चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से 2 प्रमुख चीजें ली गई है। नंबर 1 स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और जीएसटी बिल जो है वो कहां से लिया गया है? तो आपका फ्रांस के संविधान से मिलकर बना है। फ्रांस ने कनाडा से लिया और फ्रांस से भारत ने जीएसटी बिल लिया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार ये कहां से लिया गया है? ये आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक चीज और ध्यान देने की बात यहां पे ये है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो फ्रेंच का स्लोगन था, जो फ्रांस के राष्ट्रीय गान था, जो राष्ट्रीय वहां का जो गीत था, जो स्लोगन कहते हैं उसको, अरे हाँ, जो वहां के जो क्या कहते हैं उसको गाने कह लो, वो जो था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा था वहां का। स्लोगन मतलब नारा। जो फ्रांस के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो नारा था वो यही था। और भारत ने फ्रांस से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार लिया है। इसके बाद हमारे देश के अंदर क्या लिया गया? कनाडा से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो नंबर 1 संघनात्मक शासन व्यवस्था, संघनात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघनात्मक शासन प्रणाली लिया है। संघनात्मक का अर्थ होता है कि केंद्र के पास सारी पावर होगी, राज्य के पास शक्तियां बहुत ही सीमित होगी। 2 प्रकार की शासन व्यवस्था देश के अंदर लागू होगी। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान ये आपका कनाडा के संविधान से मिलकर बना है। दोस्तों आप इसको नोट करते जाए। इसके बाद मैं बता दूं कि और जो लिया गया है जर्मनी से, जर्मनी से जो हमारा संविधान लिया गया है वो लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत। आपातकाल का सिद्धांत, ये पता होगा आपातकाल का प्रावधान। ये पता होगा कि हिटलर आपका जर्मनी में था और हिटलर के नाम सुनते ही आपात की स्थिति पैदा होती थी। तो आपातकाल के बारे में आप याद रखिए। इसके अलावा जापान, जापान से हमारा आया विधि स्थापित करना, विधि को स्थापित करना और इसमें बदलाव करना कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। इसके अलावा रूस, रशिया, रशिया से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां लिया गया है? रशिया से। किस संशोधन के अंतर्गत? 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया है संविधान की प्रस्तावना की भाषा, संविधान की प्रस्तावना की भाषा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पता होगा आपको आर्टिकल 368, जिसे हम कहते हैं संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है कि हमारे देश में संविधान में बदलाव कैसे किया जाए। आर्टिकल 368 ये आपके सारे स्रोत थे जो
हमारे इसमें बनाया गया है और बताया गया है किस प्रकार से हमारे संविधान को जो है तैयार किया गया था। हमारे संविधान को हम मिश्रित संविधान भी कहते हैं। तो इतने देशों से संविधान लेकर बनाया गया है। अगर आपको ये पता हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस छूटने के कोई चांस नहीं बनते हैं। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।